हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम ट्रायंगल्स के रेशियोज़ जो होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, इन सब के रेशियोज़ की स्टडीज़ जो करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, इसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पर एक बात आप ध्यान दें कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, जैसे सपोज करिए हमारा ABC है, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो हम जैसे बचपन में हमें नॉलेज रहती है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया, हमने क्या बोला कि ये दिखा हमें AB बेस, हम लिख दिए बेस। ये हमें CB क्या दिखा, परपेंडिकुलर, तो हमने परपेंडिकुलर लिख दिया। और ये जो AC है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हाइपोटेनस H, परपेंडिकुलर P और बेस B। ये सब हम बचपन से देख रहे थे। अब मैंने क्या किया कि इसी ट्रायंगल को अपन ने घुमाया, कुछ इस तरीके से घुमाया कि वो ऐसा हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या हो गया, ABC, ठीक है, इस तरीके से हो गया ABC। अब देखिए ध्यान से, अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ये BC है और इसको बेस बोल दो, ये AB है इसको परपेंडिकुलर बोल दो, इसको हाइपोटेनस बोल दो। लिख के देख लेते हैं, इसे हम बेस मान लिए, इसको हम परपेंडिकुलर P और इसको हम हाइपोटेनस H। लेकिन देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारा सेम था। अब देखिए AB को हमने बेस माना था, लेकिन AB यहाँ हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर को BC माना था और हमारा जो BC है वो यहाँ पे बेस आ रहा है। मतलब सेम ट्रायंगल कभी परपेंडिकुलर दिखा रहा है, कभी बेस दिखा रहा है। हमने कुछ किया कुछ नहीं, बस इसको घुमाया एक तरीके से, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हम जो सपोज करते थे कि हम नीचे वाली जो रहेगी उसको बेस बोल देते हैं और जो सीधी लाइन रहेगी उसको परपेंडिकुलर और इस तरीके की लाइन को हाइपोटेनस। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे याद नहीं रखेंगे कि नीचे दिखी तो हम बेस बोल दें। हम पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे एंगल कहाँ बनना है। ये सब चीज़ें बेस होती है, परपेंडिकुलर, ये किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC। अब इसमें आप देखिए, आपको कभी भी ट्रायंगल दिया तो आप पूछो कि इसमें एंगल कहाँ सबटेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए सबटेंड हो रहा है ये एंगल। तो अब आप कॉन्सेप्ट कैसे याद रखोगे कि वो साइड जिस पे 90 डिग्री बनना है, ठीक है, 90 डिग्री किस पे बनना है, AB पे बनना है और BC पे बनना है। अब ये एंगल एक इस पे सबटेंड है, इस पे सबटेंड है, इस वाले पे। तो ऐसी साइड जिस पे 90 डिग्री भी बनना हो और एंगल सबटेंड हो तो वो साइड बेस होता है, ठीक है। अपन कहाँ खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े हैं, तो उसी तरीके से एंगल हमारा कहाँ सबटेंड कर रहा है, AB पे। तो ये AB हम अब बोल सकते हैं कि AB हमारा जो है वो बेस होगा, ठीक है। अब बेस पे परपेंडिकुलर होता है तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर BC, इस तरीके से सीधी लाइन। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और जो ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेनस। तो ये हमारा जो AC है वो हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब आप पूछोगे कि कहाँ एंगल बनना है, जहाँ एंगल आपको पता चला उसके हिसाब से आप पहले बेस को करोगे, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर पता चल जाएगा और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हमारी होती है हाइपोटेनस H, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसे आप नोट करिए जल्दी। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ एंगल बनना है, जिस पे एंगल बनना है और प्लस 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारा बेस होगा, बस ये देखना है। अब हम ट्रायंगल को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, घुमा फिरा करके एंगल कहीं भी बनवा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके समेशन जो होता है तीनों एंगल का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक हमें ऑलरेडी पता है 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे सबटेंड कर रहा है। अब देखिए हमारा एक ट्रायंगल सपोज करिए इस तरीके से, ये रहा, और यहाँ पे एंगल बनना है। इसको हमने नाम दिया X Y Z। हमारा ट्रायंगल हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये Y पे 90 डिग्री बनना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको बस बेस फाइंड करना है। बेस कहाँ होगा, हम अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि बेस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं और हाइपोटेनस H कैसे निकालते हैं। अब इसमें आप देखो ये बेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो XY है जहाँ पे 90 डिग्री भी बनना है और हमारा X भी बनना है, एंगल X बनना है, वो हमारा बेस होगा। तो हमने सबसे पहले निकालना सीखा कि ये हमारा बेस है,
ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कल मतलब आप साइन थीटा कॉस थीटा में बेस परपेंडिकुलर ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता रहेगी, आपको पता रहेगा कि ये अगर बेस मान लिया तो गलत हो जाएगा। बेस हमारा ये रहेगा, ये बेस भी है। अब देखो बेस पे परपेंडिकुलर होता है, ये देखो 90 डिग्री यहाँ बनना है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, आप नया कॉन्सेप्ट सीखे, ये परपेंडिकुलर हो गया जिसको P बोलते हैं, ये बेस B हो गया। और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ट्रायंगल की वो होती है हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसको बोल दिया हमने हाइपोटेनियस H। ठीक है, अब पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे वो, उन्होंने क्या एक दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल में एक उन्होंने थ्योरम दिया था, आपको शायद याद हो वो थ्योरम। उस थ्योरम का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम दिया था। पाइथागोरस थ्योरम में उन्होंने ये बोला था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है। सबसे पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस ने यही बोला था कि जो H स्क्वायर होता है वो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल बनना है तो ये बेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4, 5 ले लिया हमने। अब करते क्या है कि यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 5 का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, सबसे पहले बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 25 इज इक्वल टू 25। हमारा LHS RHS के बराबर है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। इसका एक और वो देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ यूज़ करेंगे। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी। जैसे क्या होता है कि हमें 2 साइड सपोज कर ही दिया है, जैसे हमारा एक कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या है हमें 2 साइड दिया, तीसरी साइड निकालना है। जैसे मान लीजिए ये 3, 4, 5 है, अगर ये दिया होता, ये होता हमारा 3, ये होता 4। ठीक है, अब ये निकालना है हमें, तो हमें ये ऑलरेडी पता नहीं है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, फिर हम पाइथागोरस लगाएंगे जो कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा परपेंडिकुलर जो कि 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तब हमारा आएगा यहाँ पे जैसे 25 आया था, हाइपोटेनस 5 आया था यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे 5 आएगा जब सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री में कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, उसमें अगर 2 साइड दी हो तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, चाहे वो परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो हाइपोटेनस निकाल देंगे, या फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो तो बेस कैलकुलेट कर लेंगे। इस टाइप की चीज़ें हम देखने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है। आज की क्लास में बस इतना। थैंक यू सो मच।